शिवतनयं वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमाला मम हृदयं कुरु निवास श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा हरिरज्ञानं ताभ्यां याचि समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामिनं श्रीराम भूयो 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 नमामि। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आये हनुमन्त बिराजी कथा कर्मति अनुसार प्रेम सहित गादी विराजी पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आए हुए समस्त भक्तों की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय 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 श्री राम। थोड़ा वॉल्यूम खोलो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मृणालय भक्तवांचित कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार शिव मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण भक्तवृंद अध्यक्ष महोदय अन्य पुजारी सेवा वर्ग अगमपुर शिव मंदिर के इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की भागवत भगवान की। आज तो यहाँ कथा का विश्राम है, आपका जय घोष और जोर से होना चाहिए।
बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। बंधु, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सकल पदार्थ है, पर उन सकल पदार्थों की प्राप्ति हम सभी को कर्म करने से ही हो सकती है। बिना कर्म से कभी भी सकल पदार्थों की प्राप्ति जीव मात्र के लिए नहीं हो सकती। हम अपने जीवन में कौन सा कर्म करें, कैसा कर्म हमें करना चाहिए, ये भाव थोड़ा समझने का। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः समृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा से संबंध जोड़ लेना ही सबसे ऊंचा सत्कर्म कहा गया। परमात्मा की कथा से हमारा रिश्ता जुड़ जाए, परमात्मा की कथा से हमारा संबंध बन जाए, इससे ऊंचा सत्कर्म कोई जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए मानव मात्र के लिए एक ही सबसे ऊंचा धर्म है कि चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में भगवान नाम का हम संकीर्तन करें। याद रखना, आपने कथा में सुना था कि जब राजा परीक्षित के द्वारा अपराध हुआ, शमीक जी के गले में जब मरा हुआ सर्प डाला, तो शमीक जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया था कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारः चोदितो मे ततद्रुहम्। शाप दे दिया था, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया हो, इसी सर्प के पूर्वज तक्षक उसको आकर डंक मार लेंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। भक्तवत्सल भगवान की। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को इस कथा का रसपान कराने के लिए चले। कथा की सार्थकता बता रहा हूं, कथा की महिमा बता रहा हूं कि जो आप लोगों ने कथा सुनी, ये कैसी कथा है। तो जब कथा सुनाने के लिए चले हैं तो स्वर्ग के देवताओं ने देखा हमें अपना अभिष्ट सिद्ध करने का मौका मिल चुका। हाथों में अमृत कलश लिया है और उस अमृत का कलश लेकर जिस मार्ग से सुखदेव स्वामी आ रहे थे, उसी मार्ग में जाकर खड़े हो गए। निवेदन किया कि एवं विनिमय जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। निवेदन किया है कि आप इस अमृत कलश को ले लीजिए, इस अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दीजिए। कदाचित इस अमृत के पान से राजा परीक्षित सदा सर्वदा के लिए अजर अमर हो जाए। जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे हैं, उस कथा को हमें सुना दीजिए, उस कथा को हमें सुना दीजिए। अब ऐसा जब देवताओं ने कहा तो परीक्षित को कथा सुनाने जब सुखदेव जी चले हुए थे तो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि देवताओं के मन में कथा रसपान करने की प्यास नहीं थी। यदि सच्ची प्यास होती तो वो अदला बदली का भाव नहीं रखते, कथा का मोल भाव नहीं होता। एक निवेदन मैं आप सभी से करना चाहूं, कथा का कोई मूल्य नहीं है, कथा अनमोल है। मैं जब आचार्य सतीश पाठक जी के द्वारा जब यहाँ बुलाया गया, हमारे मित्र हैं, तो उस दिन हमारे प्रधान जी और एक दो कमेटी के मेंबर और भी थे। तो बात हुई, इन्होंने पूछा कि क्या क्या व्यवस्था रहती है, कितना
देना होता है, कितना लेना होता है, सारी चीज़ें होता ये पूछते ही सब लोग, सबके मन में होता है कि पता नहीं कितना खर्चा, क्या होती है व्यवस्था। तो मैंने एक ही बात कही थी, प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि हमारी जो टीम है, जो भी लोग हैं साथ में, इनको ये देना होता है, क्योंकि टीम का हम बता देते हैं कि इतना आपने देना है। लेकिन अपने लिए मेरे जीवन की आज 523वीं कथा यहाँ विश्राम होने जा रही है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी इस कथा को मूल्य से आंकलन नहीं किया। कभी इस कथा के बारे में हमने कभी मांगा नहीं कि हमें क्या दो। जिसने जो दे दिया उसको ठाकुर जी का प्रसाद समझकर स्वीकार किया है। और सत्य कहता हूं, ठाकुर जी की कृपा से जीवन में कोई अभाव नहीं है, प्रसाद समझकर। क्योंकि यदि कथा का मोल भाव हो जाएगा फिर ये कथा नहीं रहेगी, फिर ये बिजनेस बन जाएगा। और यदि बिजनेस ही करना है तो और तरीके बहुत हैं, फिर कथा क्यों करें। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन कि कथा को कथा ही रहने देना चाहिए, इसका मोल भाव नहीं होना चाहिए। सुखदेव जैसा संत जानता है कि इन देवताओं के अंदर कथा सुनने की प्यास नहीं है, ये तो मोल भाव कर रहे हैं कि आप अमृत ले लो और बदले में हमें कथा सुना दो। यदि ये कहते कि आप हमें भी कथा पिलाइए तो अवश्य ही कथा का रसपान सुखदेव जी देवताओं को कराते। पर जब देवताओं ने ये शर्त रखी कि आप अमृत ले लीजिए, इसका पान राजा परीक्षित को करा दीजिए और अमृत के बदले हमें कथा सुना दीजिए, तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना उचित समझा, देवताओं को कथा सुनाना उचित नहीं समझा, ठुकरा दिया। बोले मुझे नहीं चाहिए आपका अमृत। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस अमृत की एक बूंद का पान करने के लिए देवासुर संग्राम छिड़ गया था, राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो गया था। हम तो यहाँ पूरा कलश दे रहे थे, पूरा घड़ा ही दे रहे थे, यहाँ तो पूरे घड़े का ही त्याग कर दिया, घड़ा ही ठुकरा दिया। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ऐसा क्या है इस कथा में जो सुखदेव जैसे संत ने स्वर्ग के अमृत को भी इस कथा के सामने ठुकरा दिया। तो ब्रह्मा जी हंसे। देखना चाहते हो? देवताओं को दिखाना चाहा है। आज ब्रह्मा जी ने सत्य रूपी तराजू को लिया है, सत्य रूपी तराजू को लिया और उस तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के जितने भी साधन सदग्रंथ थे उन सब ग्रंथों को विराजमान कराया है, उन सब ग्रंथों को विराजमान कराया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया है। बंधु आश्चर्य कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया था वो पलड़ा नीचे झुक जाता है, वो पलड़ा नीचे झुक जाता है। वजन जिसमें अधिक होगा वही तो पलड़ा नीचे झुकेगा। श्रीमद् भागवत की यह कथा कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये समझ लेना साक्षात कृष्ण एव ही मेरे राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत है। एक एक शब्द में मेरे राधा माधव विराजमान है, एक एक शब्द में। इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं जो शिव मंदिर अगमपुर मंदिर कमेटी प्रधान जी और इनकी पूरी कमेटी ने ये सुंदर भाव लाया कि आप सबको यहाँ इन पावन दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करवा दिया। धन्यवाद के पात्र हैं ये पूरी कमेटी और कमेटी के सब वो सहयोगी जिन्होंने भी इस यज्ञ में तन से मन से धन से किसी भी रूप से अपनी अपनी सेवा समर्पित कराई है। वो सब आशीर्वाद के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। चाहे आपने तन से सेवा की, चाहे मन से सेवा की, चाहे धन से सेवा की, चाहे अन्न से सेवा की, किसी भी रूप से आपने सेवा की, मैं पूरी कमेटी की ओर से भी और अपनी ओर से भी आप सभी को, उन दानदाताओं को, उन भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। आओ जरा कथा में मैं प्रवेश करूं। 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन हम सभी करें, उसके बाद फिर
आज की कथा का दर्शन होगा। आओ जरा भाव के साथ ताली सेवा के साथ, सबने बड़े आनंद के साथ, सबने प्रेम के साथ ताली सेवा करनी है और इस कथा से पूर्व अपने मन को ठाकुर जी से जोड़ने का प्रयास करना है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। सबने ताली सेवा के साथ। कल इस समय आप यहाँ होंगे और हम कुराली में कथा कह रहे होंगे, पर वहां तो शायद टाइमिंग भी 3 बजे से है, तो आप आज आनंद ले लो जितना ले सकते हैं। तो एक दिन के लिए आना कुराली में भी आप सभी। आओ जरा पहले ताली सेवा। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण सबने गाना है, अपने मुख से सभी गाइए। गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद। जय जय। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
जिसकी जिह्वा से कृष्ण नाम उच्चारित होता है, उसके अंतःकरण के जितने भी पाप होते हैं उसके जीवन के, वो सब निकल कर दूर चले जाते हैं। किसी ने पूछा कि दूर कहाँ जाते हैं? कोई ना कोई जगह तो चाहिए। बोले वो पाप निकल कर उनके सर पर जाकर बैठते हैं जो कीर्तन में ना तो गाते हैं और ना ही ताली बजाते हैं। अब सोच लेना, दूसरे के पाप लेने होंगे तो मत गाना, और अपने जीवन के सारे पाप मिटाने होंगे तो जरूर गाना। हे गोपाल राधे कृष्ण, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद। बोलिए राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। कल की कथा में आप सभी ने आनंद लिया मेरे परात्पर प्रभु के प्रथम मंगल का। किसके साथ विवाह हुआ था ठाकुर जी का? रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी। पहला मंगल, पहला विवाह। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, गुरुदेव सचमुच में? हाँ। और सुनो, भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो भालू की बेटी के साथ हुआ। और राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, उन मेरे इष्ट का, उन परात्पर प्रभु का विवाह भालू की बेटी के साथ। गुरुदेव, ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी मेरे प्रभु को कि जिससे उन्हें भालू की बेटी के साथ विवाह रचाना पड़ा, शादी करनी पड़ी? भालू की बेटी मिल गई। गुरुदेव, मैं उस कथा को सुनना चाहता हूं, मुझे आप सुनाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, पूर्व काल की बात है, द्वारिकाधीश की सभा लगी हुई थी। उसी समय सत्राजीत नाम का एक राजा, जिसने अपने कंठ में स्यमंतक मणि पहनी हुई है, उस मणि को धारण करके ये राजा आया है। मणि से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ये मणि साधारण मणि नहीं थी। इस मणि की विशेषता है, जिसके यहाँ भी ये मणि रहती है, उसके यहाँ रोज 8 भार स्वर्ण ये मणि देती है। इस मणि से निकलता 8 भार का परिमाण बताया, लगभग 250 किलो सोना रोज निकलता है। विचार करना जरा, कैसी विचित्र मणि होगी वो। 250 किलो गोल्ड रोज इस मणि से निकलता था। तभी तो हमारा ये भारत भूमि सोने की चिड़िया थी, तभी तो इसको बोला जाता था। ऐसे ऐसी विचित्रताएं हमारे इस देश में थी, राष्ट्र में थी। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि सत्राजीत, इतनी विचित्र मणि आपके यहाँ है, ऐसा कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा? सत्राजीत कहने लगा, एक मेरी पुत्री, एक मेरी वृद्धा माँ, एक मेरा छोटा भाई प्रसेनजित, और एक मेरी पत्नी। सत्राजीत ने जब ऐसा कहा तो द्वारिकाधीश ने कहा कि सत्राजीत, क्या बात है? 4 सदस्य आपके परिवार में है, इतनी विचित्र मणि लेकर घूमते हो, ऐसी विचित्र मणि को लेकर घूमते हो, विचित्र मणि को लेकर घूमते हो। इस मणि की विशेषता, और यदि तुम्हारा मन हो तो इस मणि को तुम मुझे दे सकते हो। मैं अपने खजाने में इस मणि को जमा करवा दूंगा। इस मणि से जितना भी स्वर्ण निकलेगा, जितना भी धन निकलेगा, जितना भी स्वर्ण इस मणि से निकलेगा, वो सब दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा, दीनहीनों की सेवा में दिया जाएगा, निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में वो धन दिया जाएगा, निर्धन परिवारों की कन्या में के विवाह में उस धन का प्रयोग किया जाएगा। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों तक मैंने तब साधना की है, तब जाके मुझे ये मणि मिली है। ऐसे ही
मैं इस मणि को आपको कैसे दे सकता हूं? भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी वस्तु है तो जबरदस्ती मैं कर भी नहीं सकता, तुम्हारी इच्छा। अब सत्यजीत यहां से गया, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। सत्यजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत आया है और प्रसेनजीत ने इस मणि को धारण किया और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए चला गया। अब जब शिकार खेलने के लिए गया है तो वहां एक सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया। उस सिंह को एक भालू ने, एक रिछ ने मार दिया। रिछ ने मार दिया। मणि को लेकर ये रिछ अपनी गुफा में चला गया। 2-4 दिनों तक जब यहाँ प्रसेनजीत घर वापिस नहीं आया तो सत्यजीत ने डिंडोरा पिटवा दिया। अवश्य ही द्वारिकाधीश मुझसे मणि मांग रहे थे और उनके मांगने पर भी जब मैंने मणि उनको नहीं दी तो उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा डाला है और मेरे भाई से मणि को भी चुरा लिया है। लग गया झूठा कलंक। एक बात कहूं, इस संसार में सबसे विचित्र यदि कोई बात है वो झूठा कलंक है। झूठा कलंक किसी को नहीं लगना चाहिए। किसी के जीवन में झूठा कलंक नहीं लगना चाहिए। झूठा कलंक पर द्वारिकाधीश को लगा है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से का। तो बताया है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से का। जल से पतला यदि कुछ है तो वो ज्ञान है। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है। अग्नि से भी तेज है क्रोध। याद रखो, गुस्सा किसी को आ जाए तो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। गुस्से में अपना ही सामने था पर उसको उस पर ही गोली चला दी और खत्म, मार डाला। विचार करो जरा। क्रोध हमारी बुद्धि को खा जाता है, बुद्धि का नाश कर देता है गुस्सा। इसलिए अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। बार बार यदि गुस्सा आए ना तो गुस्से को जाकर बाहर थूक के आ जाना, पर अपने परिवार के किसी सदस्य पर उस गुस्से को नहीं उतारना। गुस्सा आ जाए तो बाहर भागना दौड़कर और जोर से जोर लगाकर थूक देना बाहर। अंदर आके परिवार वालों से प्रेम से बात करना, पत्नी से भी प्यार से बात करना, पति से भी प्यार से बात करना, बेटा बहू सबसे प्यार से बात करना, पर गुस्सा नहीं करना। गुस्से में बड़े बड़े घर परिवार बिखर जाते हैं, बड़े बड़े परिवार खंडित हो जाते हैं। याद रखो, क्रोध में थोड़ा सा गुस्सा आया और कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया, बहू को बुरा लगा, बहू उठी और मायके बैठ गई, बोले आऊंगी नहीं, कर ले अब जो करना। अब गुस्सा नहीं करता, बाद में तो पछताते हैं, फिर भी ऐसा नहीं करते तो अच्छी बात थी, पर अब पछताने से क्या होगा? पहले सोचना था, पहले विचार करना था। तो इसलिए आप सभी से निवेदन कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्रोध पर संयम रखें। जब जब क्रोध आए तो मेरी ये बात याद रखना, उठना दौड़कर और बाहर थूक कर आ जाना। देखना जब बाहर जाके अंदर आओगे ना, बाहर जाके अंदर आओगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और जिसको आप आंखें दिखा रहे थे उसको आप प्रेम से बात करने लग जाओ। समझ में आया? तब समझूंगा कि आपने कथा सुनी। गुस्से में कि पत्नी की पिटाई कर दी, बच्चों की पिटाई कर दी, तो तब कथा सुनने का क्या मतलब? फिर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान है कि गुस्से में यदि बहू को ही 10 बातें सुना, तेरे मायके वालों ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया उन्होंने। 10 बातें यदि सुना दी, बहू भी बेचारे कमरे में जाकर सारी रात रोती रही कि मेरी सासू अम्मा ने कितनी खरी खोटी सुनाई। अब सोचो, उसके मन से कहीं ना कहीं तो बद्दुआ निकलेगी, निकलेगी कि नहीं? बोलो, सच्ची सच्ची बताना। या बहू ने ही सासू अम्मा को खरा खोटी पता नहीं क्या क्या बातें सुना दी, वो सासू अम्मा भी रोएगी, सोचेगी कि देखो मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, फिर इसके हाथों में सौंपा था, फिर ये सोचा था कि चलो आज के बाद ये मेरा सब कुछ मेरी बहू का है। और वो बहू यदि अपनी सासू अम्मा को बातें सुनाने लगेगी तो बहू को, सासू अम्मा को भी कितना कष्ट होगा। इसलिए कभी भी अपनी घर गृहस्थी में ऐसे कोई शब्द मत कहना जिससे कि वो किसी को भी बुरे लगे।
किसी को भी बुरे लगे। ये निवेदन है आप सभी से। क्रोध मत करना। क्रोध से अच्छे अच्छे परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। प्रेम में जो ताकत है वो बल और क्रोध में नहीं। बल से भी जिन पशुओं को वश में नहीं किया जा सकता, वो पशु प्रेम से वश में हो जाते हैं। हम आप तो फिर भी मानव हैं, हम आप तो फिर भी मनुष्य हैं। जब भयंकर जीव जंतुओं को, भयंकर पशुओं को प्रेम से वश में किया जा सकता है, तो क्या इंसान को प्रेम में वश में नहीं कर सकते? सबसे ऊंचा मंत्र है प्रेम वशीकरण का। अपनी सासू अम्मा पर वशीकरण करवाना चाहती हो, अपने पति पर यदि वशीकरण करवाना चाहती हो, अपने पत्नी पर यदि कोई वशीकरण करवाना चाहता है, तो ये मंत्र आज सीख लेना प्रेम का। आपस में प्रेम करना प्रारंभ कर दो। धीरे 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 जो पति तुम पर गुस्सा निकालता है, उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जो पत्नी तुमसे कड़वा बोलती है, उस पत्नी का भी वो कड़वापन समाप्त हो जाएगा। जो सासू अम्मा खरी खोटी सुनाती है, उस सासू अम्मा का भी वो कड़वापन खत्म हो जाएगा प्रेम के। भक्तवत्सल भगवान की यही कथा का सार है। परमात्मा भी यही, ठाकुर जी ने देखो सबसे प्रेम किया, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा पूरे वर्ल्ड में पूजे जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये प्रेम के देवता है। ये इन्होंने प्रेम करना ही सबको सिखाया। गोपियों से प्रेम किया, ग्वाल बालों से प्रेम किया, गैयों से प्रेम किया, बंदरों से प्रेम किया, सबसे ही प्रेम ही तो किया। उस प्रेम की ताकत ऐसी थी कि सारे ब्रजवासी इनके अपने बन गए, अपने बन गए। बस यही आपसे निवेदन है कि अपने परिवार में, अपनी गृहस्थी में हर छोटे बड़े से प्रेम से बोलना सीखो। तो कलंक काजल से भी काला बताया गया है। काजल जितना काला होता, उससे भी कहीं ज्यादा कलंक होता है। किसी बेटी पर कलंक लग जाए, किसी बेटे पर कलंक लग जाए, किसी सास पर कलंक लग जाए, किसी ससुर पर कलंक लग जाए, किसी पुत्र पर कलंक लग जाए, वो काजल से भी काला है। तो प्रयास करना अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य हम न करें जिससे कि हमारे जीवन में हमें कलंकित होना पड़े। द्वारिकाधीश पर आज मणि को चुराने का कलंक लगा है। द्वारिकाधीश कहने लगे, मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं, फिर भी मुझे झूठा कलंक लगा। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो। इन कुंडलियों के चक्कर में आज मैं भी पूरे 1 घंटे लेट हुआ। 11 बजे से मुझे कथा शुरू करनी थी, पर ये जो कुंडली वाले होते हैं ना, अब देखो उनको ये भी नहीं कह सकते कि नहीं देखेंगे, फिर भी हम दोष के भागी बने। अब कोई आ गया तो उसको उसकी कुंडली देखनी तो पड़ेगी। अब देखो द्वारिकाधीश भी गए हैं, बोले गुरुदेव देखो जरा मेरी कुंडली, कौन सा ऐसा ग्रह मेरा विचित्र चला हुआ है, टेढ़ा चला हुआ है, जिससे मुझे झूठा कलंक लग गया। मैंने तो मणि को उसके बाद देखा तक नहीं। गुरुदेव कहने लगे, विनोद में कनुआ जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया हो। आई थी ना कलंक चतुर्थी, इसी महीने में अभी गई पीछे कलंक चतुर्थी, जिस दिन से गणेश उत्सव प्रारंभ होता है, वो कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। 2 समय वर्ष में ऐसे होते हैं जब चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। एक जब चंद्र ग्रहण पड़े, और दूसरे जब कलंक चतुर्थी हो, उस दिन भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। पर हम आपकी समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि यदि घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया ना कि आज कलंक चतुर्थी है, चंद्रमा को मत देखना, समझो फिर तो तुम जरूर देखोगे। हाँ, फिर तो तुम जरूर देखो। फिर दंत कथाओं के अनुसार बोले अब किसी की छत पर पत्थर मारो, किसी का नुकसान करो, गालियां सुनो, कलंक उतर जाएगा। पर ये दंत कथाएं हैं, ऐसे कलंक नहीं उतरेगा। चंद्र दर्शन यदि हो गया है तो कलंक लगेगा, पर हमारे शास्त्रों में हर एक समस्या का समाधान भी है, याद रखना। यदि समस्या है तो निराकरण भी, समाधान भी हमारे शास्त्रों में ही दिया गया। यदि जाने अनजाने में किसी से कलंक चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए, उससे जो कलंक लगेगा उसको कैसे मिटाया जाए, तो बताया कि इस स्यमंतक मणि की कथा को सुन लेना।
जो इस स्यमंतक मणि की कथा को सुन लेता है उसके जीवन में झूठा कलंक नहीं लगता। ऐसी विशेषता इस कथा की, इसलिए ध्यान से सुनना। द्वारिकाधीश ने कहा, गुरुदेव जब तक अपने ऊपर से झूठा कलंक मिटा ना लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। अपने साथ कुछ द्वारिका वासियों को लिया है और प्रसेनजित को खोजने के लिए जंगल में गए। क्या देखा? आगे प्रसेनजित मरा हुआ पाया। थोड़े से आगे बढ़े तो एक सिंह को मरा हुआ देखा। रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े। गुफा के बाहर सबको बिठा दिया, अपने आप उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश किया, क्या देखते हैं? सामने एक सुंदर कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, विकराल ऋक्ष भगवान पर टूट पड़ा है। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया है। 27 दिनों तक इनमें युद्ध चला है। जब इस भालू की, जब इस ऋक्ष की नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप तो मेरे रघुवर है, आप ही मेरे राम है। स्वामी सुखदेव कहते हैं, राजन त्रेता युग का समय था। राम राज्य की प्रभु ने स्थापना की। जब प्रभु श्री राम जी जाने लगे, प्रभु श्री राम जी जब जाने लगे, देखो राम जी ने अपने जीवन में क्या क्या संकट नहीं देखे, क्या क्या दुख नहीं देखे, देखे ना? बहुत दुख, बहुत संकट देखे। कैकई के कारण प्रभु श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। जब 2 वरदान मांगे थे कैकई ने, कि पहला वरदान राम को 14 वर्षों का वनवास, दूसरा वरदान कि उनको वनवास भी मिलेगा और वल्कल परिधान में भी वो जाएंगे। दूसरा वरदान मैं ये मांगती हूं कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। अयोध्या की, देखो कष्ट परेशानियां तो भगवान के जीवन में भी आई है। उन्होंने भी संसार में आकर कष्टों को भोगा। दशरथ जी, सिंह की तरह गर्जना करने वाले दशरथ जी आज एक स्त्री के चरणों में गिर पड़े हैं। कैकई ये तो क्या मांग रही है? ये तो क्या मांग रही है रानी? इसको देने में मेरे प्राण चले जाएंगे, इसको देने में मेरे प्राण चले जाएंगे। ये वरदान यदि मैंने तुझे दे दिया तो दुनिया में अपनी बेटी का नाम भी कोई आने वाले समय में कैकई नहीं रखेगा, तेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। कैकई ने कहा, मैं अपनी बदनामी सहन कर लूंगी सहन, पर अडिग रही है कि मुझे यही वरदान चाहिए। दशरथ जी बार बार कहते हैं कि कैकई ये तू क्या मांग रही है? ये क्या मांग रही है तू? तूने तो मेरे खजाने को ही नष्ट कर दिया, तूने तो मेरे सर्वस्व को ही नष्ट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। इस वरदान के देने में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरा जो कुछ है वो राम ही तो है, और उस राम को तू 14 वर्षों का वनवास मांग रही है। उस राम को तू 14 वर्षों का वनवास मांग रही है। संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए तो मैं भरत को दे देता हूं, पर राम को 14 वर्षों का वनवास मत मांग। दशरथ जी के कुछ वचन है, आओ जरा, कुछ भक्तों का भाव था कि इस भजन को आप थोड़ा सुनाना जरूर, तो इस भाव को थोड़ा सा हम गुनगुना लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कह रहे हैं, हे कैकई, कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी।
मांग अपनी सजाने को। कैकई तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। कैकई तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकई तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। भाल तरसेगा बिंदिया को। भाल तरसेगा बिंदिया को। ओ भाल तरसेगा बिंदिया को। भाल तरसेगा बिंदिया को। भाल तरसेगा बिंदिया को। मांग तरसेगी भरने को। भाल तरसेगा बिंदिया को मांग तरसेगी भरने को। हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकई तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस भजन को मैंने अधूरा छोड़ा, कभी जीवन में संयोग लगेगा तो दोबारा सुनाऊंगा पूरा, क्योंकि अभी कथा के क्रम को मुझे पूरा करना है। भक्तवत्सल भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने बहुत से संकटों को जीवन में सहन किया और उसके बाद राम राज्य की स्थापना की।
जब प्रभु ने राम राज्य की स्थापना की तो जब जाने लगे साकेत धाम तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया, समस्त परिकरों से कहा कि देखो यदि मैंने राम राज्य की स्थापना की है तो आप सबके सहयोग से मैं जाने से पहले आप सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। आप जो मांगना चाहते वो मांगो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा। जो जिसने मांगा राम जी ने उसको वो सब दिया। सामने जामवंत जी खड़े हैं, जामवंत जी कुछ मांग नहीं रहे, कुछ नहीं मांगे। भगवान ने कहा जामवंत जी आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, सेना नायक बनकर चले थे, आप सेनाध्यक्ष के पद पर आप थे, आप भी कुछ मांगो, आपको भी मैं देना चाहता हूं। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे प्रभु मैं आपका सेना नायक बना था, मन में एक ही भाव था कि मेरी बराबरी का, मेरी टक्कर का वीर योद्धा जो रावण की सेना में होगा उसके साथ मैं युद्ध करूंगा। लेकिन रावण की सेना में कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं था जो मेरे बाहुबल के सामने टिक पाता, कोई भी ऐसा वीर नहीं था। रावण के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी जो जामवंत जी का मुकाबला कर सकता। मेरे वो युद्ध की इच्छा तो अधूरी ही रहेगी, वो युद्ध की इच्छा तो मेरे मन में ही रहेगी। प्रभु मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ मेरे राम जी की भुजाओं में है, तो प्रभु क्यों ना मैं आज आपके साथ दो हाथ करूं और युद्ध की इच्छा को अपना पूरा करूं। राम जी ने कहा देखो मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं, मैं मर्यादा तोड़ कैसे सकता हूं, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता। मैं मर्यादा कैसे तोड़ सकता हूं? पर चिंता मत करो, यदि युद्ध करने की इच्छा आपके अंदर है तो आप तो संत हैं, एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में युद्ध करने की इच्छा आपके अंदर जगी है। द्वापर के अंत में ब्रजमंडल में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा और वहां से जब मैं द्वारिकापुरी जाऊंगा तो उस समय तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी है जिनके साथ मेरे द्वारिकाधीश ने 27 दिनों तक युद्ध किया है। जब इस जामवंत की नस नस ढीली हो गई है, युद्ध में ये परास्त हो गया है, हार गया है, तो चरणों में गिर पड़ा है। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो सकते, आप मेरे ही रघुवर हैं, आप मेरे ही राम हैं। भक्तवत्सल भगवान की प्रभु युद्ध की इच्छा को आज आपने पूरा किया। अब मन में कोई इच्छा नहीं, अब जाना चाहता हूं। पर जाने से पहले मेरी ये पुत्री नाम है जाम्बवती। क्या नाम है? जाम्बवती। आपसे निवेदन कि मेरी इस पुत्री को आप स्वीकार करें। अब जामवंत जी कह रहे हैं कि परम सुंदरी है मेरी कन्या। अब थोड़ा विचार करना, भालू की बेटी कितनी भी सुंदरी होगी पर ज्यादा कुछ नहीं होगा तो शरीर में बाल तो थोड़ा ज्यादा रहे होंगे, चेहरे पे बाल, शरीर पे बाल, है तो भालू की बेटी। माँ बाप अपने बच्चों को बुरा थोड़ी भी बोलते हैं। अब देखो बंदर की बेटी बंदरिया, पर बंदर से पूछो कि तुम्हारी बेटी कैसी है तो बंदर तो यही बोलेगा मेरी बेटी जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। बोलेगा कि नहीं बोले? तो जामवंत जी भी बोल रहे हैं कि मेरी ये परम सुंदरी कन्या, इसका आप वर्ण करें, इसको आप विवाह लें, इसके साथ आप शादी करें। दे दिया। प्रभु ने भी अनमने मन से जाम्बवती को स्वीकार किया। अब है तो भालू की बेटी पर कह दिया तो स्वीकार कर लिया। अब नाटक करने में वैसे भी एक नंबर है। सोचा अब क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, बोले यही मिली भालू की बेटी। अब क्या किया कि देखो जाम्बवती हमारे कुल की रीत है कि नई नवेली दुल्हन को थोड़ा सा पर्दे में रहना होता है। आजकल की माताएं बहनें बड़ी खुश होती है कि हमने सरारा शुरू किया, हमने लहंगा पहनना शुरू किया। अरे आपने क्या पहनना शुरू किया? मेरे ठाकुर जी ने सबसे पहले यहाँ जाम्बवती को लहंगा पहना दिया, लहंगा पहना दिया था। लंबा घूंघट निकलवाया, शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखे क्योंकि बाल बहुत थे शरीर पर। भालू की बेटी। और संदेशा भिजवा दिया सबसे पहले रुक्मणी के पास, ऐसा बताओ
कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि उस जैसी पूरी द्वारिका में कोई दूसरी नहीं है। अब देखो इसमें झूठ कुछ नहीं था, क्योंकि द्वारिका में इंसान रहते थे, भालू नहीं रहते थे। पर बोलने का तरीका है, बोलने का तरीका है। एक गृहिणी है कि भोजन की थाली लाई और फेंक दिखा लो, वो भी भोजन है। एक है कि भले ही वो लस्सी से जो लस्सी में नमक मिर्च इत्यादि डालकर बनाते उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? खैरू? क्या बोलते हैं? गेड़ुआ? जो भी बोलते हैं। एक पत्नी है कि भले उसने वो गेड़ुआ खेरुआ जो भी आप बोलते हैं वो बनाया है, लेकिन उसका परोसने का तरीका इतना अच्छा है कि स्वामी जी पालो ना, बड़े प्यार से बनाया। अब एक ने मटर पनीर बनाया है और फेंक दिया, खा लो। अब सच्ची सच्ची बताओ, वो मटर पनीर खाने में अच्छा आनंद लगेगा या उस गेड़ुआ खाने में आनंद लगेगा? खेरुआ? खेरुआ? खेरू? रेड़ू? चलो जो भी है, भक्त वत्सल भगवान की सच्ची सच्ची बताना, किस में आनंद आएगा? आएगा ना, क्योंकि उसका परोसने का तरीका अच्छा है, वो प्यार से खिला रही है। भले नमक रोटी दे देगी कि आप ये पाओ, फिर भी पति हंसते हंसते खा लेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मुस्कुराहट के साथ, अपने प्रेम के साथ उस नमक रोटी को परोस रही है। वो भले ही व्यंजन क्यों ना बने हो, देने का तरीका सही नहीं है तो वो व्यंजन भी बुरा लगेगा। तो ठाकुर जी का परोसने का तरीका देखो, सीखो जरा कथा से। क्या कहा कि उस जैसी किस जैसी? जामवती जैसी। पूरी द्वारिका में कोई दूसरी नहीं है। अब इसमें झूठ कुछ नहीं है बिल्कुल सत्य। क्योंकि द्वारिका में इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे। अब ये सूचना भिजवाई सबसे पहले रुक्मणी जी। अब रुक्मणी जी को तो टेंशन हो गई, चिंता हो गई। यदि वो मुझसे सुंदर है तो मतलब सीधा सा है कि आज के बाद जितना प्रेम मुझसे करते थे अब मुझसे उतना प्रेम नहीं रहेगा, उससे ज्यादा प्रेम करेंगे। यदि मुझसे अधिक सुंदर है तो प्रेम फिर बंटेगा, और उससे ज्यादा करेंगे, मुझसे कम। सबसे पहले रुक्मणी के पास लेकर गए और इशारा किया जामवती को कि तुम्हारी बड़ी दीदी प्रणाम करो। जामवती ने भी चरणों में प्रणाम किया, दीदी प्रणाम करती हूँ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी ने आज अपने बचाव के लिए आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जामवती, मेरा आशीर्वाद है तो हूबहू मेरी तरह बन जाए। आशीर्वाद किसके लिए दिया? अपने बचाव के लिए, कि मेरी बराबरी की सुंदरता यदि इसमें रहेगी तो प्रेम ऊपर नीचे नहीं होगा, बराबर का प्रेम द्वारिकाधीश करेंगे। अब लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे दे वो फलित नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही जामवती का घूंघट हटाया है, भालू की बेटी जामवती रुक्मणी जैसी परम सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गई है। भक्तवत्सल भगवान की यह ईश्वर की व्यवस्था। अपने आप कुछ नहीं किया, सब रुक्मणी से करवा दिया। सत्यभामा सत्राजीत की पुत्री। सत्राजीत को जब पता चला कि मणि को चुराने वाला कोई और था तो सत्राजीत आया है। कहा प्रभु मुझे ये मणि नहीं चाहिए, मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूं, मेरी ये पुत्री, इसका वर्ण आप करें। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ, जो सूर्यदेव की पुत्री है, यमराज की बहन है कालिंदी, यमुना महारानी, उनके साथ चौथा विवाह हुआ। पांचवा मित्रविंदा के साथ, छठवां नागरजीती के साथ, सातवां लक्ष्मणा के साथ और आठवां भद्रा के साथ। ये भगवान की अष्टपटरानियां गीता जी में स्पष्ट कराया है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्ट प्रकृतियां, और अष्ट प्रकृतियों का वर्ण साक्षात मेरे नारायण ही करते हैं, मेरे परात्पर प्रभु ही करते हैं। ये अष्टपटरानियां भगवान की। भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने संकल्प ले लिया है कि मुझे 20,000 राजकन्याओं का हरण करना है, और उसके बाद जब 20,000 की संख्या में वो राजकन्याएं होंगी, उसके बाद एक ही मुहूर्त में उनके साथ विवाह करूंगा। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की।
तो एक ही लगन में एक ही मुहूर्त में उनके साथ विवाह करूंगा, अपने बल का दुरुपयोग किया। 16,100 राजकन्याओं को वो पापी हरण कर चुका, कारागार में बंदी बना दिया। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा चलो आज उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान आए हैं, भौमासुर का उद्धार किया। कारागार को जैसे ही खोला 16,100 राजकन्याएं बाहर निकली। भगवान का हृदय पिघल आया। भगवान सोचने लगे कि दो ही मार्ग इनके पास बचेंगे, या तो ये व्यभिचार का मार्ग अपना लेंगी या ये किसी समुद्र में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर लेंगी। क्यों? क्योंकि सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें जीवन जीने नहीं देगा। लोग ताने मारेगा कि इतने दिनों तक उस राक्षस के यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। और एक बात कहूं, जिसको ये संसार ठोकर मारता है उसको मेरा बांकी बिहारी अपने गले से लगाता है, मेरा ठाकुर उसको अपने गले से लगाता है। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में कोई अन्यथा प्रश्न ना हो तो मैं तुम सभी के साथ एक ही लगन में एक ही मुहूर्त में विवाह करना चाहता हूं। ये सभी मौन हो गई है, मौन स्वीकृति का लक्षण है। भगवान ने तुरंत एक ही लगन एक ही मुहूर्त में 16,100 के साथ विवाह संपन्न कराया है। और आज मेरे परात्पर प्रभु के 16,108 विवाह सुसंपन्न हो जाते हैं। इतने विवाह भगवान के हुए। और वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में कि प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक बेटी को भी उत्पन्न किया। 11-11 संतानें प्रत्येक रानी से की। अब देखो, पुत्र होने से हमारे गृहस्थ की पूर्णता नहीं होती कि बेटे हो जाए बेटी ना हो तो गृहस्थ हमारा अधूरा है, और बेटी ही हो बेटा भी ना हो तो भी हमारी गृहस्थ अधूरा है। गृहस्थ की पूर्णता पुत्री और पुत्र से ही है। यदि बिना बेटी से गृहस्थ की पूर्णता होती तो भगवान 11 संतानें नहीं उत्पन्न करते, 10 पुत्रों के बाद बेटी को उत्पन्न नहीं करते। प्रत्येक रानी के गृहस्थ को पूरा किया है, इसलिए प्रत्येक रानी से एक बेटी को भी उत्पन्न किया, एक पुत्री को भी उत्पन्न किया है। जिसके घर में पुत्र का जन्म होता है समझ लेना उस घर का एक भाग्य जागृत होता है, पर जिस घर में बिटियां का जन्म होता है उस घर के सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। सौभाग्य जागृत हो जाते। इसलिए बेटियों का सम्मान करो, जितना भी सम्मान कर सको उतना आपके लिए कल्याण है, सबके लिए कल्याण है। बेटियों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। भक्त वत्सल भगवान की बेटियां सांझी होती हैं, तुम्हारे हैं तो अच्छी बात, नहीं है तो पड़ोसी की बेटियों को अपना बेटी मान लो। बेटियां तो सांझी होती है, सांझी होती है। जिस परिवार में हम रुके उस परिवार में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने जब वहां का दर्शन किया, अब इस मंच से मैं वो वर्णन तो नहीं सुनाऊंगा, पर हाँ जो उन्होंने व्यवस्था अपने जीवन में बनाई उस व्यवस्था से मैं इतना प्रसन्न हुआ, सच कहता हूं कि हृदय से बार बार उस परिवार के लिए मेरा आशीर्वाद ही निकला। वो राणा परिवार, यही तो भाव है। ऐसा भाव सबके अंदर हो जाए तो आज कलयुग में भी सतयुग है, कलयुग में भी सतयुग है। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो यहां भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए, 11-11 संतानें उत्पन्न की। कहीं भी भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आया है कि किसी भी रानी के साथ कभी गुत्थम गुत्थी हुई हो। हाँ, आप अपने गृहस्थ को देखो, एक पति और एक पत्नी, दो ही तो होते हैं, दो ही है ना। एक बेटा बेटी होगा या फिर दो हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो एक पर ही लोग अंकुश लगा देते हैं, एक पर ही बस एक बहुत है ऐसा बोलते हैं। तो इतना छोटा परिवार होने के बाद भी जब तक दिन में 10-20 बार गुत्थम गुत्थी नहीं होती तब तक तुम्हारा भोजन नहीं पचता। झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, है ऐसा कि नहीं? भगवान की गृहस्थी का दर्शन करो। 16,108 रानियां, 11-11 उनसे संतानें, और इतना बड़ा परिवार भगवान का था, पर कभी किसी रानी के साथ कभी कभी मनमुटाव नहीं होता था, किसी के साथ कभी गुत्थम गुत्थी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। विवाह का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट।
व्यवस्था, अपने जीवन को व्यवस्थित करना, यह शादी का दूसरा नाम है। जिसने अपने जीवन को विवाह के बाद व्यवस्थित कर लिया, एक दूसरे के रंग में ढल गए, तो समझो आपकी गृहस्थी स्वर्ग है। और आप एक दूसरे के विचारों के अनुरूप न ढले, एक ने जो कहा उसको क्रॉस किया, दूसरे ने जो बोला उसको क्रॉस किया, तो समझो आपकी गृहस्थी नरक है, फिर स्वर्ग नहीं हो सकती। भगवान के इस चरित्र से, भगवान की इस कथा से अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बनाने का प्रयास करना। क्योंकि जिस गृहस्थी में आनंद होता है, जिस पति पत्नी के अंदर प्रेम होता है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। जहाँ जिस घर में पति पत्नी का सामंजस्य नहीं है, पति पत्नी का प्रेम नहीं है, उस घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता, वहाँ भूत प्रेतों का कलह क्लेश का वास होता है। भक्तवत्सल भगवान की तो ऐसे मेरे परमात्मा का ये सुंदर चरित्र। आओ जरा मैं कथा के उस प्रसंग की ओर चलो जिसे सुदामा चरित्र कहा गया है। सुदामा चरित्र का हम दर्शन करें, उसके बाद हम विश्रामावस्था की ओर चल पड़ेंगे। आओ जरा वो सुदामा जिनको दुनिया के लोग शायद भिखमंगा समझते हैं, दरिद्री समझते हैं, पर एक बात आप याद रखिएगा, सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, दरिद्री कौन है? जो असंतोषी है। सुदामा जी तो परम संतोषी थे कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। जब संतोष रूपी धन किसी के जीवन में आ जाता है, फिर दुनिया की दौलत उसको मिट्टी लगती है, मिट्टी लगती है। सुदामा जी परम संतोषी है। जीवन में गरीबी होना अलग बात है, निर्धनता होना अलग बात है, पर दरिद्री होना ये बिल्कुल अलग बात है। गरीबी किसी के जीवन में भी आ सकती है। आज आप संपन्न हैं, जरूरी नहीं 20 वर्षों के बाद भी संपन्न ही रहोगे। आज यदि कोई गरीब है, 5 वर्षों के बाद जरूरी नहीं कि वो गरीब ही रहेगा, निर्धन ही रहेगा। कभी भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कभी भी जीवन बदल सकता है। याद रखिएगा, कभी भी जीवन बदल सकता है। तो सुदामा जी नितांत निर्धन है, पर दरिद्री नहीं है। सुदामा जी के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी को तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए हैं। पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन पतिदेव से जाकर कहने लगी, स्वामी मैंने आपके मुख से एक दिन सुना था कि आपके बचपन के मित्र आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। अरे देवी, बड़ी चोखी याद दिला दी तूने तो। अरे मित्र क्या, हम तो एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक ही गुरुकुल में हम पढ़े लिखे, हम तो बड़े आनंद में रहते थे, बड़े प्रेम में रहते थे बचपन में। सुशीला कहने लगी, स्वामी एक बात पूछूं? एक ही गुरुकुल में आप पढ़े, एक ही गुरु से आपने शिक्षा दीक्षा ली, आपके मित्र द्वारिका के इतने बड़े राजा बन गए, और आप। सुदामा जी का उत्तर सुनना जीवन में काम आएगा। सुदामा जी ने बड़ा ऊंचा उत्तर दिया है, देवी यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, तो मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं, अपनी कुटिया का राजा हूं। आज हम आप लोग दूसरे के सुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई परिवार वाला, हमारा कोई सगा संबंधी यदि ऊपर उठता है, यदि अच्छी ग्रोथ करता है, तो हम लोगों को परेशानी हो जाती है कि इसके पास इतना क्यों आया। लेकिन निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, किसी की संपन्नता को देखकर कभी ईर्ष्या मत करना, दुखी मत होना, प्रसन्न होना कि भगवान ने इसको दिया है, तो कभी ना कभी भगवान हमारी भी सुनेंगे और हमें भी देगा। ये भाव यदि रखोगे तो देखना ठाकुर जी आपको भी एक न एक दिन वैसा ही संपन्न बना देगा, धनवान बना देगा। हम गरीब कब होते हैं, हम निर्धन कब बनते हैं? जब हम दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरों के वैभव को देखकर दुखी होने लग जाते हैं, उस समय हमारा गरीबी का दौर प्रारंभ हो जाता है। ये समझ लेना। सुदामा जी से सीखो जरा,
कितनी ऊंची बात कही कि यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, मैं भी अपने झोंपड़े का राजा हूं, अपने झोंपड़े का राजा। सुशीला जानती है मांगने के भाव से भेजूंगी, ये कभी जाने वाले नहीं, पर यदि ये जाएंगे नहीं तो द्वारिकाधीश को इनकी परिस्थिति का दर्शन कैसे होगा। तो बात को तुरंत बदला। अच्छा स्वामी एक बात पूछो, आपका मन नहीं होता अपने मित्र का दर्शन करने का, अपने मित्र से मिलने का? सुदामा जी कहने लगे देवी मन तो खूब होता है, पर शास्त्र कहता है कि गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम तो देख सकती हो कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है कि मैं कुछ लेकर अपने मित्र के पास जाऊं, कुछ भेंट लेकर जाऊं। ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर खाली हाथ कैसे जा सकता। सुशीला जी ने कहा कि स्वामी आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था बनाती हूं, आप जाने की तैयारी करो। दौड़ी है या चित्वा चतुरान मुष्टिन, 4 घरों में गई है, अलग अलग चावल मांग कर लाई है। एक मुट्ठी एक घर से, एक मुट्ठी दूसरे घर से, एक मुट्ठी तीसरे घर से, ऐसे मांग कर लाई। क्यों? सुशीला जी का व्यवहार इतना ऊंचा था, यदि सुशीला जी इशारा कर देती तो बोरियों की बोरियां चावलों की आ सकती थी, पर समस्या का समाधान इसमें नहीं था। सुशीला जी जानती है कि मुझे अपने घर की परिस्थिति का दर्शन द्वारिकाधीश को कराना है, क्योंकि मेरे पतिदेव जब वहां जाएंगे और द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे कि आओ मित्र कैसे हो, तो इनका एक ही उत्तर होगा कि त्रिलोकी में मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मुझे तो अपने घर की परिस्थिति का दर्शन कराना है। 4-5 घरों से चावल मांग कर लाई है, एक पोटली में बांधा। स्वामी मेरी ये छोटी सी भेंट अपने मित्र तक जरूर पहुंचाना, जरूर पहुंचाना। चले हैं सुदामा, अरे देवी खूब भजन करना, जल्दी लौट कर आऊंगा। हाथों से डंडा जो ले रखा वो थर थर कांप रहा है, पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊं चप्पल नहीं है, सर ढकने के लिए कोई टोपी नहीं है, शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो 20 जगह से फटी हुई है, 20 जगह से फटी है। कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, हर आश भी अब निराश लगती है। सुदामा जी चलते चले हैं, बीच में नदी आई है, साक्षात मेरे नारायण ही सुदामा को इस नदी पार उतारते हैं, नदी पार उतारते हैं। केवट भैया एक बात बताओ, यहां से द्वारिकापुरी और कितनी दूर है? अरे ब्राह्मण देवता वैसे तो दूर नहीं, पर आपके शरीर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी 6 महीने और आपको द्वारिकापुरी पहुंचने में लग जाएंगे, और 6 महीने द्वारिकापुरी पहुंचने में लग जाएंगे। बस इसी में ही रूठ गए हैं, मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका। 6 महीने चलते चलते हो गए, और 6 महीने लगेंगे। 100 बार गरज पड़े तो बुलाना। आधी धोती नीचे बिछाई और आधी धोती ऊपर ओढ़ी है, और सुदामा वहीं सो गए हैं। मेरे गोविंद का हृदय पिघला है, मेरा मित्र तो नाराज हो गया। जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली है, सुदामा जी ने अपने आप को द्वारिकापुरी में पाया है। जय श्री कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आते हुए पथिक से पूछा, अरे भैया इस नगरी का क्या नाम है? ब्राह्मण देवता, इस नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छा, इस नगरी के राजा का क्या नाम है? श्री श्री राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हे भगवान, मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कनुआ कौन समझे? यहाँ कनुआ ये तो बचपन का नाम है, कन्हैया कनुआ ये सब तो बचपन के नाम है। यहाँ कौन जाने कनुआ, यहाँ कौन जाने कन्हैया। अच्छा भैया एक बात निवेदन करना चाहूं, बोलो ब्राह्मण देवता, आप उनके द्वार तक मुझे पहुंचा देंगे? किनके द्वार पर? जिनके लिए आपने बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए हैं। अच्छा, हमारे अन्नदाता द्वारिकाधीश, हाँ, ससम्मान सुदामा जी को द्वारिकाधीश के महलों के द्वार पर पहुंचाया गया है। एक भजन आप सुनते आ रहे हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, और उसमें जो झांकी बताई गई है वो द्वारपाल बार बार सुदामा जी को धक्का देते हैं।
बंधुओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विचार करो, जो साक्षात मेरे परात्पर प्रभु नारायण के द्वारपाल होंगे, वो क्या किसी संत ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? किसी को धक्का दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भागवत पढ़कर देखो, भागवत का दर्शन करके देखो। द्वारपालों ने चरणों में प्रणाम किया है, बड़ी विनम्रता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सजगता से आसन दिया है। विप्र देवता आप यहाँ विराजो, हम आपके आने की सूचना अन्नदाता को देकर आते हैं, क्योंकि इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में हैं। द्वारपाल दौड़े हैं। भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे। जैसे ही चौरस खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे, तुरंत दौड़कर कहने लगे हैं, प्रभु यदि आपके विश्राम में हमने विघ्न पैदा किया हो तो क्षमा चाहते, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारे जीवन में आज तक हमने ऐसा विप्र, ऐसा ब्राह्मण कोई आज से पहले आपके द्वार पर नहीं देखा, जैसा ब्राह्मण आज आपके द्वार पर आया है। परिस्थिति का दर्शन कराने लगे कि शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़्यो दुज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावतो आपनो नाम सुदाम। प्रभु, शरीर पर कोई धोती नहीं है, सर ढकने के लिए कोई टोपी नहीं है, पैरों में पहनने के लिए कोई खड़ाऊं चप्पल नहीं है। जो धोती शरीर पर पहनी हुई है वो भी 20 जगह से फटी हुई है। शरीर की दुर्बलता ऐसी है कि छोटा सा बच्चा भी ब्राह्मण देवता के शरीर की हड्डियों को गिन सकता है। हाथों में जो डंडा ले रखा है वो दुर्बलता के कारण वो भी थर थर कांप रहा है। अपने आप को आपके बचपन का मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम मेरे परमात्मा के कानों में गया है, भगवान दौड़ पड़े हैं नंगे पांव, 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा है, सारी पटरानियां पीछे दौड़ी हैं। आज द्वार पर ऐसा कौन आ गया जो द्वारिकाधीश नंगे पांव ही उसको लेने के लिए दौड़े हैं। सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बार बार सुदामा जी का दर्शन करते हैं, बार बार सुदामा जी को हृदय से लगाते हैं, बार बार सुदामा जी का दर्शन करते हैं। अरे मित्र, इतने दिनों तक कहाँ रहे? इतने दिनों तक कहाँ रहे? ससम्मान सुदामा जी को अपने अंतःपुर में लाया है। अपने स्वर्णमयी सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कराया है। सुदामा जी कहने लगे, भैया तुम यहाँ के राजाधिराज हो, महाराज हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके इस आसन पर बैठकर, आपके सिंहासन पर बैठकर। और वैसे भी आप राजा हैं, कहीं आपका वैभव कम ना हो जाए, कहीं आपका पराभव कम ना हो जाए। बड़ी ऊंची बात द्वारिकाधीश ने कही है। सुदामा मित्र, तेरे जैसे ब्राह्मण के चरणों में बैठकर मेरा वैभव कम नहीं होगा। मेरा वैभव कम नहीं होगा, पर मेरा वैभव और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना ऊंचा सम्मान दिया है। रुक्मणी को इशारा किया, देवी ऐसा विप्र तेरे द्वार पर दोबारा नहीं आएगा। रुक्मणी दौड़ी है, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है, हाथों में स्वर्ण कलश पकड़ा हुआ है, उसमें जल है कि प्रभु इशारा करे तो मैं चरणों के ऊपर जल डालूं, चरणों के ऊपर जल डालूं। पर मेरे परात्पर प्रभु ने जैसे ही सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है, मेरे करुणा निधान रो पड़े कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जी स्वर्ण कलश में जल लेकर खड़ी है कि प्रभु इशारा करेंगे जल डालने के लिए।
पर यहाँ सुदामा जी के चरणों की परिस्थिति को जब देखा है तो मेरे गोविंद की, मेरे नारायण महाप्रभु की आंखों से अविरल धार बह चली है। अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया है। बिबाइयां फटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं, भगवान रो रहे हैं। अपने अश्रु बिंदुओं से ही, आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया है। पैरों में चुभे हुए कांटों को अपने दांतों से निकाला है। मित्र, आज के बाद तेरे जीवन में ये निर्धनता नहीं रहने दूंगा, ये गरीबी नहीं रहने दूंगा। सब रानियों को इशारा किया कि आप चरण छू लो, आशीर्वाद ले लो, ऐसा विप्र दोबारा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगा। सारी पटरानियां दौड़ी है, आशीर्वाद लेने लगी है। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। 100-150 रानियां जब आशीर्वाद लेकर चली गई तो सुदामा जी बेचारे दुबले पतले ब्राह्मण 100-150 बार हाथ ऊपर नीचे भी किया होगा तो अब थक गए, हार गए। अरे मित्र, अभी और कितनी है? बोले सुदामा जी आप तो आशीर्वाद देते जाओ, ये सब अपनी ही है। 16,108 है पूरी। अरे मित्र इतनी? हाँ, अरे मैं तो समझ बैठा था कहीं पड़ोसियों की भी आ गई हो। बोले ना 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 मित्र, सब अपनी है, आशीर्वाद देते जाओ। अरे मित्र 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने तो आशीर्वाद देने में ही लग जाएंगे, और वहां मेरी ब्राह्मणी अकेली है। तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर, बस तुझे मैंने आशीर्वाद दे दिया तो समझना तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और मेरे सुदामा जी आज द्वारिकाधीश को आशीर्वाद देते हैं। इस झांकी का आप दर्शन करिएगा। मेरे राष्ट्र का गौरव, मेरे देश का गौरव, कैसे कैसे साधक संत इस मेरे राष्ट्र में हुए हैं कि जो साक्षात द्वारिकाधीश तक को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखते थे, आशीर्वाद देने का भाव रखते थे। मित्र, मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा? अब सुदामा जी को ऐसा लगा कि देखो कितनी भीड़ में क्या पूछ रहा है। अरे करूंगा बात, छोड़ना, तेरी भाभी ने तुझे क्या दिया? बोले नहीं नहीं मित्र बता, मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है। अब जानते हैं कि जब तक ये देगा नहीं, मैं इसके जीवन की दरिद्रता को दूर कैसे करूंगा, निर्धनता को दूर कैसे करूंगा। सुदामा जी उस चावलों की पोटली को बगल में छुपाते हैं, देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मन में भय है, कहीं ऐसा ना हो कि द्वारिकाधीश चावलों की इस पोटली को खोले और बड़ी बड़ी ये महारानियां ये सोच बैठे कि जिसके लिए इतने रोए द्वारिकाधीश, उसके घर में लाने के लिए कुछ भेंट भी नहीं थी, चावल लेकर आया है, वो भी 4-5 घरों से मांगकर। तो मेरे मित्र का वैभव कम ना हो जाए, ये संकोच है सुदामा जी के अंदर। पर भगवान जानते हैं कि सुदामा आज तुझे ये गलती करने नहीं दूंगा। जबरदस्ती इस पोटली को छीना है और जैसे ही खोला है, जब 4-5 घरों के चावलों को देखा है तो मेरे परमात्मा की आंखों से अविरल धार बहने लगी। मित्र, तुम कितने संपन्न हो ये इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूं, पर आज के बाद तेरे जीवन में गरीबी नहीं रहने दूंगा। पहली मुट्ठी उठाई है, मुख में डाला, कह दिया अनेन जाओ। इस धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है सुदामा तेरी झोली में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाली, कह दिया जाओ। स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है वो तुम्हारी झोली में डालता हूं। तीसरी मुट्ठी उठाकर मुख में डालने ही लगे थे, त्रिलोकी का वैभव ही सुदामा जी को देने लगे थे, पर रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया है। स्वामी चावल कच्चे हैं, अधिक खाएंगे तो पेट में दर्द हो सकता है, दर्द हो सकता है। और वैसे भी इशारे में ये भी कह दिया कि आज इस ब्राह्मण देवता के ऊपर बड़े बरस रहे हैं, क्या बात है, सब कुछ इसको दे दोगे तो हम 16,108 हैं, हमें कहां लेकर जाओगे। द्वारिकाधीश ने भी इशारे इशारे में कह दिया, रुक्मणी अभिमान है ना तुझे मेरी पट्ट महिषी बनने का, मेरी पट महारानी बनने का, तो सुन, यदि वो ब्राह्मण देवता उस दिन तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो आज तू मेरी पटरानी नहीं होती। यदि तू मेरी पटरानी बनी है तो ये भी इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम,
विप्र प्रसादात अजितो जितोहम विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। मैं अजय हूं, तुझ लक्ष्मी का वर्ण करता हूं, पूरी पृथ्वी का वहन करता हूं। ये इन ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, ऐसा द्वारिकाधीश ने कहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की अनंत वैभव सुदामा जी को दिया है। एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिस फटी धोती में सुदामा जी आए थे उसी फटी धोती में वापस चले गए। सामने किसी के कुछ भी नहीं दिया, पर गुप्त रूप से सुदामा जी को अनंत वैभव प्रदान कर दिया था। यह देने का क्रम। आज हम 10 रुपए भी चढ़ाते हैं तो भी सबको दिखाकर चढ़ाते हैं कि हम 10 रुपए डाल रहे हैं, परात में आगे। कभी कहते हैं दाहिने हाथ से तुम देते हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने क्या दिया। भक्त वत्सल भगवान की यह देने का क्रम। यहां जीवन में एक बात गांठ बांध कर रख लेना, याद रख लेना, कभी भी किसी संत ब्राह्मण की निंदा अपने जीवन में मत करना। जिसने भी अपने जीवन में किसी संत ब्राह्मण की निंदा की है वो हमेशा गिरा है, हमेशा नष्ट हुआ है। मैं कथा को विश्राम की ओर बढ़ाऊं। देखो, परमात्मा के इतना बड़ा परिवार था और 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, ऐसा भागवत में लिखा है। 56 करोड़ से अधिक। लेकिन विनाश कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ संत ब्राह्मणों का परीक्षण करने से, संतों का परीक्षण करने से। एक बार सांब नामक पुत्र को स्त्री के कपड़े पहनाए और दुर्वासा आदि ऋषियों के सामने खड़ा कर दिया कि इसके पेट में क्या है, क्या जन्म लेगा, ये गर्भिणी स्त्री है। दुर्वासा जी को क्रोध आया कि इतने उच्छृंखल हो गए हैं यदुवंशियों के बालक, संत ब्राह्मणों के सामने कैसे जाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये भी पता नहीं। शाप दे दिया, मूसलम कुलनाशनम, जाओ इसके पेट से मूसल निकलेगा और वही मूसल संपूर्ण यदुकुल का नाश करने वाला होगा। मूसल गिरा है, भागे हैं, इस मूसल को घिसकर नष्ट करना चाहा है। समुद्र के किनारे इस मूसल को घिसा, एरका नामक घास झाग से बनी है। इस मूसल के कणों से एरका नामक घास उत्पन्न हो गई है। अंतिम टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंका, मछली ने निगला, मछुआरे ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट को चीरा तो चमकता हुआ टुकड़ा। शिकारी ने उस मूसल के अंतिम टुकड़े को बाण की नोक पर लगाया। यहाँ यदुवंशियों ने मदिरापान किया है, बुद्धि भ्रष्ट हुई है, आपस में ही लड़े हैं। लड़ते लड़ते उसी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे जहां वो एरका नामक घास उत्पन्न हुई थी। घास को उखाड़ते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, जिसको घास लगती है उसका ही प्राणांत, उसकी ही मृत्यु। अधिकांश यदुवंशी मारे जा चुके हैं, बचे वही हैं जो परमात्मा के परम भक्त थे। उनको यहां वज्रनाभ के साथ वृंदावन भेजा गया। 16,108 रानियों को भगवान ने अपने आप कोल भीलों के माध्यम से अर्जुन से हरण कराकर अपने गोलोक धाम की प्राप्ति कराई। आज भालका नामक तीर्थ में भगवान अर्धशयनावस्था में एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है, लेटे हुए। उसी भील ने, जिसने मूसल का वो अंतिम टुकड़ा अपनी बाण की नोक पर लगाया था, बाण छोड़ा है। बाण आकर परमात्मा के चरणों में लगा है। आह की आवाज निकली, ये भील दौड़ा, भगवान को देखा तो चरणों में गिर पाया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा, भील ये तेरा मुझ पर पिछले जन्म का ऋण था, आज मैंने तुझे उऋण कर दिया, मैंने आज तुझे मुक्त कर दिया। देवता लोग टकटकी बांध कर देखने लगे कि भगवान जाएंगे कहाँ। एक दिव्य ज्योति भगवान के हृदय कमल से निकली है और वही दिव्य ज्योति साक्षात भागवत जी में समाहित हो गई है। बोले भागवत भगवान की। भगवान इस धराधाम को छोड़कर कभी नहीं जाते, भागवत में ही भगवान विराजमान रहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें भागवत की पूरी कथा सुना दी। अब याद कर, 7 दिन पहले तुमसे अपराध हुआ था, तुमने शमीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें 7वां दिन मरने का शाप दिया था, आज वो 7वां दिन है। तक्षक आएगा, तुम्हें डंक मारेगा, पर क्या तुम मरोगे? जितना संक्षिप्त राजा परीक्षित ने पूछा था उतना ही संक्षिप्त पूछा, क्या तुम मरोगे? परीक्षित खड़ा हुआ, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मैंने आपके श्रीमुख से कथा का रसपान करके ये जान लिया है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो मैं मरूंगा क्यों? मरूंगा क्यों? परीक्षित
कि इस वचन को सुनकर गदगद हो गए सुखदेव स्वामी। राजन तुम धन्य हो, आशीर्वाद देकर निर्गुण ब्रह्म की साधना में चले। यहाँ बड़े पुत्र जनमे जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई कि मैं अपने पिता को सर्प के डंस से बचा लूंगा, लेकिन याद रखना बंधुओं, मौत जब आती है तो कितने भी अंदर बैठ जाओ कभी बच नहीं पा सकते। यहां तक्षक आया है, राजा परीक्षित के शरीर को डंक मारा है, लेकिन याद रखना जो अपने जीवन में भागवत की कथा सुन लेता है उसका मरण नहीं होता, उसका मोक्ष होता है। भागवत की कथा सुनने से राजा परीक्षित का पहले ही, तक्षक के आने से पहले ही राजा परीक्षित के शरीर से जीवात्मा निकलकर भगवान में विलय हो चुकी थी। तक्षक ने तो राजा परीक्षित की मिट्टी को डंक मारा है, राजा परीक्षित को नहीं। मिट्टी तो मिट्टी है, अब इसको चाहे कि कहीं भी तुम जलाओ, चाहे दफनाओ, चाहे पानी में बहाओ, चाहे डंक मरवाओ, ये तो मिट्टी है। भागवत की कथा जो सुन लेता है उसका मोक्ष हो जाता है। 21 पीढ़ियों का वो तारण करता है जो भागवत की कथा अपने जीवन में करवाता है। याद रखना, जिसके घर में भागवत की कथा होती है 21 पीढ़ियों का तारण उसके घर में होता है। 7 अपने कुल की, 7 अपने मातुल पक्ष की, ननिहाल पक्ष की, और 7 अपने ससुराल पक्ष की। 21 पीढ़ियों का वो तारण करता है जिसके घर में भागवत की कथा होती है। ऐसी अद्भुत ये भागवत महापुराण की कथा है। भागवत को विश्राम दूं, आप सभी अपना अपना सर ढकेंगे, सब अपना अपना सर ढकें और हमारे साथ भागवत जी की अंतिम मंत्र का गान आप सबने करना है। मेरे साथ भागवत जी के अंतिम मंत्र को आप सभी बोलें। माताएं अपना पल्लू फैलाएं और सुंदर भाव से मेरे साथ भागवत जी के अंतिम मंत्र को बोलने का प्रयास करना। भागवत की कथा को हम विश्राम देने जा रहे हैं। आप सभी निवेदन करना कि तन से, मन से, धन से हमने आपकी ये सेवा की है। हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी भगवान, आप हमसे प्रसन्न होना और हर तरफ से हम ऐसे ही धर्म के कार्य करते रहें। हमारे जीवन का धन ऐसे ही धर्म के कार्यों में लगता रहे। बुरे कामों में, हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, व्यभिचार में, गलत कार्यों में हमारा पैसा न लगे, धर्म के मार्ग में हमारा पैसा लगे। हम सभी संपन्न बने, सुखी बने, हर तरफ से भगवान की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बरसती रहे, ऐसा सबने निवेदन करना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, 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 तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे ठाकुर जी, आपकी ये कथा हम आपके ही श्री चरणों में समर्पित करते हैं। सभी भक्तों का कल्याण करना, सभी भक्तों की झोलियां भरना, चढ़ती कला सभी भक्तों को आप बख्शना। सब जो है आनंद से रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, आगमेश्वर महादेव की, आगमेश्वर महादेव की, आगमेश्वर महादेव की। राधे राधे।